मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर going to start the very last chapter of class 9th chemistry unit 8 which is chemical reactivity. Chemical reactivity means कि जितने भी केमिकल्स होते हैं, हमने पहले भी बात की थी कि वो स्टेबिलिटी के लिए कंबाइन होती हैं। कुछ केमिकल्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स भी हैं, तो वो स्टेबिलिटी के लिए रिएक्ट करते हैं और नए कंपाउंड्स बनाते हैं। तो टोटली केमिस्ट्री जो है वो बेस करती है केमिकल रिएक्शंस पे, जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है उन पे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर्स के बारे में कि मैटर्स क्या होते हैं और नॉन मैटर्स क्या होते हैं और वो रिएक्ट कैसे करते हैं और उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जो SLOs आपकी बुक में दिए हुए हैं वो ये आफ्टर स्टडीइंग दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, द फर्स्ट SLO है शो हाउ cations and anions are related to the term metals and non-metals, के जो कैटाइन और एनाइन है वो मेटल्स और नॉन मेटल के करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, ये कैसे इनसे रिलेटेड है। सेकेंड इज एक्सप्लेन व्हाई अल्कली मेटल्स आर नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर, के अल्कली मेटल्स जो हैं वो नेचर में फ्री स्टेट में क्यों नहीं पाए जाते। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएगी। इसी को स्टूडेंट लर्निंग आउटकम या SLO कहते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या दिए हुए और इसको पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चन के आंसर करने में जो है वो कामयाब होंगे। आइडेंटिफाई एलिमेंट्स एज एन अल्कली मेटल्स और एन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, के अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। नाउ लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेसन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स जो है वो क्या होते हैं। तो बेसिक कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं मेटल के। तो मेटल का क्या है, सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को मेटल्स जो है बहुत अच्छी तरह कंडक्ट करते हैं, यानी इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है। अब इसीलिए आपने देखा है कि डेली जो है वो हमारे खाने के बर्तन जो हैं वो खाना पकाने के लिए मेटल्स के यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में भी वायरिंग जो है वो जैसे कॉपर की या इसी तरह की किसी मेटल की वायर्स इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अब जो खाना पकाने के लिए जो बर्तन है वो जो है मेटल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट करता है, लेकिन उसको हैंडल्स जो हैं वो प्लास्टिक के या किसी नॉन कंडक्टर के बनाए जाते हैं, तो इंसुलेटर के बनाए जाते हैं, ताकि वो गर्म ना और आसानी से हम उनको पकड़ सकें। तो ये चूँकि मेटल्स जो हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसलिए जो है वो ज़्यादातर मेटल यूज़ किया जाता है। सेकेंड नंबर है कि ये मेलिएबल है। मेलिएबल का क्या मतलब होता है, मेलिएबल का मतलब है कि हम इन मेटल्स को है जो इतनी कूट के, यानी हैमर के साथ या किसी और चीज़ के साथ प्रेशर से हम इनकी थिन शीट्स बना सकते हैं। तो बहुत थिन शीट बगैर टूटे जो है इनकी बन सकती हैं। इससे जो मेटल्स होती हैं मोस्ट मेलिएबल हैं, जैसे गोल्ड है, इसको शीट्स बन सकती हैं आसानी से। और भी कई एग्जांपल है मेटल की कि जो सारी की सारी मेटल जो होती हैं तकरीबन मेलिएबल होती हैं। थर्ड है डक्टाइल। डक्टाइल क्या कहते हैं, डक्टाइल भी मेलिएबिलिटी की तरह की जो है वो एक प्रॉपर्टी है या करेक्टरिस्टिक है मेटल्स का, कि इसकी जो है बहुत बारीक वायर बनाई जा सकती हैं। डक्टिलिटी क्या होती है कि मेटल्स की वायर्स बन सकती हैं बगैर टूटे, जो है वो इसको हम रीशेप या डी फॉर्म जो है वो आसानी से कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पे है देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस, कि ये जो मेटल्स के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिस होते हैं। फिफ्थ जो है वो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो है ये सारे की सारी मेटल जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती हैं, सॉलिड्स होती हैं, सवाए मरकरी के। जो Hg होता है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी सारी मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, सॉलिड स्टेट में। नंबर 6 है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी इसमें पॉजिटिव करेक्टर कैसे आता है, पहले तो हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर को हम डिटेल से इसको डिफाइन करेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट टेबल में मेटल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। ये प्रोडक्ट टेबल को देखें, डिवाइड किया गया है। आपने पहले पढ़ा थर्ड चैप्टर में कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसको अल्कली मेटल्स का नाम दिया गया, क्योंकि वो
वो सारे के सारे मेटल्स हैं। अब यहाँ पर देखें स्वाई हाइड्रोजन के जो ब्लैक कलर में दिए गए हैं ये सारे के सारे क्या है, अल्कली मेटल्स हैं। सेकेंड ग्रुप है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। अब यहाँ पर भी देखें ये सेकेंड ग्रुप के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स हैं। अब थर्ड ग्रुप में आते हैं तो थर्ड ग्रुप में स्वाई बोरोन के वो बाकी सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। जो आपको येलो कलर के दिए हुए हैं ये सारे मेटल हैं। और ये बीच बीच में जो वाइट कलर दिया हुआ है ये मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं कि जिनमें बोथ करेक्टर होता है, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। अब ये देखें इसमें बोरोन के अलावा ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, जबकि बोरोन क्या है, मेटलॉइड है। फोर्थ ग्रुप में आ जाइए तो यहाँ पर ये देखें ये सिलिकॉन और इसके जर्मेनियम के अलावा जो है बाकी क्या है, मेटल है। एंटीमनी और लेड जो है ये दोनों क्या है, मेटल्स हैं। और ये जो वाइट कलर में दिए गए हैं ये क्या है, मेटलॉइड है। और कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। फिफ्थ ग्रुप में नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है। उसके बाद ये दोनों मेटलाइड हैं और ये क्या है, मेटल है। यानी मेटल कहाँ कहाँ पर है, फर्स्ट टू ग्रुप मेटल्स हैं। उसके बाद ये थर्ड ग्रुप में बोरोन के अलावा सारे मेटल हैं। फिर फोर्थ ग्रुप में कार्बन के अलावा दो मेटलाइड हैं और बाकी मेटल्स हैं। यहाँ पर आ जाइए ये भी। और इसके अलावा जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं ये सारे के सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये सारे भी क्या हैं, मेटल्स हैं। और ये जो नीचे आपको एक्टिनाइड और ये लेंथेनाइड सीरीज नज़र आ रही है, ये भी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये दोनों भी क्या है, मेटल्स हैं। और इस तरफ आ जाएं तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। सेवन्थ ग्रुप सारा नॉन मेटल है। एट्थ ग्रुप और ये सिक्स ग्रुप में जो फर्स्ट थ्री हैं वो नॉन मेटल हैं। फिफ्थ ग्रुप में फर्स्ट टू जो हैं ग्रुप में ये नॉन मेटल्स हैं। और फोर्थ ग्रुप में पहला कार्बन जो है वो है नॉन मेटल। यानी आपको यहाँ से यहाँ तक ये सारे मेटल्स हैं। अब ये येलो कलर के मेटल हैं यहाँ पर। और फिर ये दोनों जो हैं ये क्या है, ये मेटल्स हैं। और इसके अलावा बाकी के सारे के क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब ये जो मेटल्स हैं ये सारे के सारे कहा गया कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। जब किसी में पॉजिटिव करेक्टर कब आता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब फर्ज करें हम यहाँ से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये लिथियम है। तो लिथियम की हमने पहले भी ये किया था कि लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर लिथियम का क्या है, 3 है। तो इसके क्या होंगे, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। और एल शेल में कितने हैं, 1। तो ये क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। तो ये अपने इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7। तो 7 जो है वो जो है वो लेने ज़्यादा मुश्किल है, 1 देना ज़्यादा इजी है। इसलिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है। तो क्या होगा, इसके पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2। लेकिन इसमें जो इसका 6 एटॉमिक मास है, यानी इसमें 3 न्यूट्रॉन और 3 ही प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन जो है वो 3 ही होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 2। यानी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है। पॉजिटिव हमारे पास इसमें कितने रह जाएंगे, पॉजिटिव 3 है, 3 पॉजिटिव आ जाएंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में जो है वो इसने डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2। यानी नेगेटिव 2 हैं और पॉजिटिव जो है वो 3 है। तो 2 जो है वो 2 के साथ, ये 2 के साथ कैंसिल हो गए, बाकी एक क्या, एक जो है एक्स्ट्रा आ गया। तो ये पॉजिटिव लिथियम पे पॉजिटिव आ जाता है, यानी ये इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन के देने से कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इस आयन को क्या कहते हैं, कैटायन। तो ये क्या बनाते हैं, जो मेटल्स होती हैं ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर होता है और ये क्या बनाती है, कैटायन। इसके अलावा सोडियम की हम एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11। और इसका 23 जो है वो क्या है, एटॉमिक मास है। यानी इसके आप देखें सोडियम के जो है के शेल में कितने, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन कितने हैं, ये 23 में से 11 माइनस करें तो कितने हो गए, 12 प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं, 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। फर्स्ट शेल में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2। दूसरे में कितने हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।
2 और 8 10, बाकी कितने बच गए? 11 एटॉमिक नंबर है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। तो ये क्या करेगा? ये भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने का क्या मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 चाहिए। तो ये 7 लेने जो हैं वो मुश्किल होते हैं, तो बजाय इसके कि एक देना जो है वो ज़्यादा आसान है। तो ये जो एक है ये डोनेट कर देता है किसी को, और बाकी जो है ये डोनर है। तो बाकी जो है इसका अंदर वाला जो इनर शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीट होता है। तो जब ये एक दे देता है तो इसमें प्रोटॉन तो 12 ही प्रोटॉन जो है वो 11 ही है, लेकिन जो पीछे इसके इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं वो कितने रह जाते हैं? 10। तो ये जब एक पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये क्या बना देता है? कैटायन बना देता है। तो इसमें पहले शेल में जो है वो कितने हो गए इसके? 2 और दूसरे में 8, तो 2 शेल रह जाते हैं इसके। तो इसमें 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या बना देता है? कैटायन बना देता है। तो सारे के सारे इसी तरह जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो न्यू डेफिनेशन है मेटल्स की वो भी इसी तरह की जाती है कि अब इस डेफिनेशन के एतबार से यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाती है कि हाइड्रोजन बी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन वो मेटल नहीं है। वो मेटल की ये डेफिनेशन जो है वो हाइड्रोजन पर पूरी नहीं उतरती कि इलेक्ट्रॉन डोनर जो होते हैं या इलेक्ट्रॉन जो है वो जो भी लूज़ करते हैं वो मेटल्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी लूज़ करता है, लेकिन वो क्या है? वो नहीं है, वो क्या है? ये मेटल नहीं है। अब ये सारे जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो क्या एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स उनके लास्ट ग्रुप में जो है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो उनके ऊपर क्या है? 2 चार्ज आ जाता है। इसी तरह जो हम आगे चलते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एक और दो और थर्ड ग्रुप के बिलतरतीब 1 2 एंड 3 जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इन पे इसी तरह 1 2 और 3 जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये कैटायन बना देते हैं। अगर हम बात करें फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ ग्रुप की, तो फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ ग्रुप में जितना सेवन्थ उसके ग्रुप नंबर है उतनी उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर फिफ्थ ग्रुप को देखें तो उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए होते हैं। तो वो ऑक्टेट जब 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव जो है वो ले के ये क्या बना देंगे? एनायन बना देंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, जैसे सेवन्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए होता है। तो जब वो 1 ले लेंगे, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का देखें, क्लोरीन का जो है वो एटॉमिक नंबर है 17। तो ये क्या करता है? फर्स्ट में के शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के? 2, एल शेल में 8, 2 और 8 10 हो गए, और एम शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? एक। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है तो इसमें +1 कंप्लीट हो जाते हैं। तो फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18। तो प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जब ये आ जाएगा तो ये क्लोरीन -1 चार्ज आ जाएगा और ये क्या बना देगा? एनायन। इसको क्या कहते हैं? एनायन। जो नेगेटिव आयन होता है वो एनायन कहलाता है, जो पॉजिटिव आयन होता है वो क्या कहलाता है? कैटायन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि इसको जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप के हैं वो क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। ये मेटल जो नॉन मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और मेटल क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। अब ये लास्ट जो है ये क्लोरीन जो है सेवन्थ ग्रुप का है, ये नॉन मेटल है। और पहले हमने एग्जाम्पल देखी थी फर्स्ट और सेकेंड, तो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ग्रुप की, तो वो क्या थी? मेटल्स थे। अब हम देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ मेटेलिक करेक्टर अक्रॉस अ पीरियड, के हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड जो है वो इनका मेटेलिक करेक्टर जो है वो इसका वेरिएशन कैसे आती है। ये पीरियोडिक टेबल को देखें, इस तरफ आप देखें मेटल्स हैं, और इस तरफ अगर आप चाहते हैं तो वो क्या है? नॉन मेटल्स है। तो यहाँ पर देखें
ये मेटल्स हैं और इस तरफ आए तो नॉन मेटल्स हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या मेटेलिक करैक्टर जो होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। ये मेटेलिक करैक्टर, यहाँ पर मेटल है, ये भी मेटल है, जब हम यूं आते हैं तो इस तरफ जो है वो नॉन मेटल आ जाती हैं। तो इसका मतलब है मेटेलिक करैक्टर जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो डिक्रीज होता है, और नॉन मेटेलिक करैक्टर के अगर हवाले से हम देखें तो नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे ये देखें, ये मेटल्स हैं, लिथियम मेटल है, ये अगर सेकंड हम पीरियड को देखते हैं, लिथियम भी मेटल है, बेरिलियम भी मेटल है, और फिर जो है बोरोन मेटलॉइड है, और ये आगे देखें ये नॉन मेटल स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या मेटेलिक करैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर हम ग्रुप में देखते हैं तो ग्रुप में देखें, यहाँ पर ऊपर जो है वो नॉन मेटल्स हैं, जब नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम आए तो टॉप पे नॉन मेटल है, फिर मेटलॉइड है, और फिर मेटल्स हैं। यानी टॉप टू बॉटम जो है वो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है, और नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर देखें, ये मेटल है, फिर मेटलॉइड है, और फिर ये सारे मेटल्स हैं। ये नॉन मेटल्स हैं, ये दो मेटलाइट हैं, और फिर जो है ये नॉन मेटल्स हैं, सॉरी मेटल्स हैं। तो मेटेलिक करैक्टर नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, जबकि नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो नीचे की तरफ आए, टॉप टू बॉटम आए तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अल्लाह हाफिज।